नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ है बिहार की शेरनी। जी हां, आज की तारीख में बिहार में एक ही महिला नेत्री है जिसमें थोड़ा दमखम है और सामाजिक कार्यों में रुचि लेती रही हैं। उसके लिए उनकी पहचान है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी अच्छा नाम है, रेणु कुशवाहा। अब रेणु कुशवाहा ने पाला बदल दिया है। हमेशा एनडीए के साथ रहीं, बीजेपी में रहीं, एलजेपी में रहीं, जेडीयू में रहीं और एक बार सांसद भी रहीं, 3 बार विधायक रहीं, 2 बार मंत्री भी रहीं। रेणु कुशवाहा ने क्यों इतना बड़ा फैसला लिया? आप तो हमेशा से एनडीए के साथ रही हैं, इतना बड़ा फैसला? अब मैं फैसला लेने का कारण है कि ये तो सब लोग जानते हैं कि हम राजनीतिक शुरुआत ही समता पार्टी से किए और समता पार्टी ही जदयू कालांतर में बन के आई। और समता पार्टी जब शैशवावस्था में थी, कहिए कि उस पौधों का रोपण, छोटे पौधे का रोपण जौहर साहब जब किए थे, नीतीश जी किए थे, शरद जी सब लोग किए थे, तो तब ने हम लोगों ने भी बहुत ही मेहनत करके धूप में बरसात में उस पौधों को बनाया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि फल खाने हमें नहीं मिला, सांसद बनी, विधायक और मंत्री बनी। लेकिन जब 2014 में बीजेपी वाले उस समय अलग थे जेडीयू से, तो बीजेपी से विजय जी को, मेरे हस्बैंड को, मधेपुरा से लोकसभा का टिकट बीजेपी वालों ने दे दिया। तो मैंने मोरल के आधार पर, अपना अपना सबका नेचर है, कोई मोरल ना भी मानता हो, लेकिन मैंने मोरलिटी के आधार पर मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। जबकि आजकल ऐसा नहीं है। आजकल लोग, याद है विजय बाबू मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे थे और आपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। आज तो किसी का बेटा हो, बेटी हो, कोई हो, लड़ता है, मस्ती से पार्टी में रहता है। लेकिन मेरा अशोक चौधरी की बेटी तो है ही है ना, एलजेपी से सांसद है और अशोक चौधरी जेडीयू के नेता हैं, मंत्री हैं। तो मेरा ऐसा स्वभाव नहीं है, तो हम इस्तीफा दे दिए। अब हम जब इस्तीफा दे दिए तो हमने तो कोई गुनाह नहीं किया पार्टी के लिए। हमने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, हमने विधायक पद से नहीं दिया, पार्टी से नहीं दिया। और इसके बाद हम एक विधायक के नाते जनता दल यूनाइटेड में जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, तो उसमें हमने दिखा के वोट भी दिया। मतलब हमने पार्टी का सब कहना माना। लेकिन जब समय आया तो पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। पार्टी ने नहीं टिकट दिया तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब इधर उधर होती चली गई। और होते होते यहाँ तक हुआ कि अंत में मुझे लगा कि लोजपा में भी तो विधानसभा में तो टिकट दिया जाने, तो अकेला लड़ने से तो अभी तो गठबंधन का दौर है। लेकिन उसने मुझे कहा था कि लोकसभा में भी देंगे, आप मेहनत कीजिए। हमने तन मन धन से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन एन वक्त पर मुझे तो टिकट नहीं दिया, बिना कहे हुए कि आप योग्य नहीं हैं या आप किस चीज़ में योग्य नहीं हैं, या भाई पार्टी का जो उसका जो क्वालिफिकेशन था उसमें नहीं एडजस्ट किए। हमें बिना कहे कि आप पहले तो कहा गया बहुत अच्छी हैं, आपसे बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं है, और मुझे जब टिकट नहीं दिया तो सवाल है कि जहाँ विश्वास ही नहीं हो तो वहाँ रहना बेकार है। तो मैंने खगड़िया से तो आप जीत चुकी हैं, सांसद रह चुकी हैं। सांसद में रह चुकी हूँ। मुझे कहा था कि आप खगड़िया से लड़िएगा, आप लोकसभा की तैयारी करिए, और उसके बावजूद भी जब मुझे टिकट नहीं दिया गया, तो जहाँ विश्वास ना हो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, और आप दूसरे जगह से ला करके, या पार्टी में जो इनएक्टिव था या पार्टी में जो ना था, ऐसे लोगों को आपने टिकट दे दिया, तो इससे आप अपना इमेज खराब करिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मगर मैं ऐसे पार्टी में नहीं रह सकती हूँ जहाँ एक विश्वास ना हो। परिवार है, पार्टी परिवार है, और परिवार में जब विश्वास ना हो तो मैंने एक सेकंड रहना उचित नहीं समझा। और हम लोग 22 साथी थे जो इस मन मिजाज के थे, और उसी समय लोजपा से त्याग पत्र दे तो पूरा आरोप लगा कर निकली कि भाई चिराग ने टिकट बेच दिया। अब इसको क्या कहनाएंगे? समस्तीपुर में जो पार्टी में थे नहीं, उसको टिकट पहले मिलता है, पार्टी ज्वाइन बाद में होता है। ऐसे से बहुत लोग हैं। तो मैं उस बहुत बातों में नहीं जाकर मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं स्वतंत्र रूप से थी। हमारे शुभचिंतक, हमारे समर्थक बहुत दबाव डाल रहे थे कि आपको कहीं ज्वाइन करना चाहिए, अभी आपको राजनीति में आपकी ज़रूरत है। तो इसी क्रम में होते होते, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे समर्थक और शुभचिंतक थे, इसी क्रम में मुझे माननीय तेजस्वी जी ने फ़ोन किया कि शामिल होइए। राजनीति में बैठना थोड़े होता है, बहुत बात होती है, अप डाउन लगा ही रहता है। हम हैं, लालू जी, विजय जी के भी दोस्त साथी रहे हैं और सीनियर रहे हुए हैं बहुत सारे लोग।
तो फिर हमने आज पार्टी ज्वाइन कर लिया। लेकिन आपका शुरू से ही आप रही हैं एनडीए के साथ, मतलब जेडीयू के साथ, बीजेपी के साथ, एलजेपी के साथ, और एकदम अलग विचारधारा, अलग धारा वाली पार्टी के साथ आ गई। कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? देखिए, अब तो जो जो विचारधारा को सोच करके हम एनडीए में रहते थे, तो वो विचारधारा तो एनडीए में भी कहाँ है अब तो भी ख़त्म हो गई है। अब तो बहुत ही बिहार की स्थिति खराब है। मतलब समझिए, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन चुका है। एक तो रामायण में पंक्ति है कि राम दुआरे तुम रखवारे, हनुमान चालीसा में है ना, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तो बिना पैसा का होता नहीं, यही हाल है। राम को तो कहते हैं, लेकिन राम जी को तो मानते हैं, लेकिन राम जी ने चला जो त्याग किया, जो तपस्या किया, जो एक इमेज बनाया, वो ना कर पाए। तो इसीलिए वो पार्टी में वो बात नहीं रही। कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई अपने प्रदेश और देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए कोई ना उसके पास थॉट है, ना कोई थिंक टैट है, कोई कुछ नहीं है, ना थिंक टैंक है, कोई चीज़ उनके पास नहीं है। तो मुझे ऐसे में तो फिर अब देख रहे हैं क्या हालत है बिहार की, सारे लोग देख रहे हैं। तो उस पर पहलवान को कोई लड़ाएगा नहीं तो पहलवान कितना दिन तक बैठेगा? अभी देखिए ना, मैं बिहारीगंज में जा रहा था, निकाल के 10 लाख रुपया आया, दिन दहाड़े आँख में मिर्चा छीट दिया, रुपया लेके भाग गया। और अभी एक और कांड हो गया, ऐसे ही एक आदमी का कुछ छीन लिया। मतलब रोज़ घटनाएं घट रही थी, रोज़ हत्या हो, बलात्कार हो, लूट हो, दिन दहाड़े आदमी को मार देता है, कुछ कहीं नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं है। तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री तो ये सब रुक जाएगा? उनके भी कंधे पर उनके माता पिता का जंगल राज का भार है। देखिए, जंगल राज अगर आप कहते हैं तो एक 800 करोड़ रुपया का घोटाला में इतना बड़ा कांड हो गया। सृजन घोटाले को लीजिए, मुजफ्फरपुर का बालगृह कांड लीजिए, और इतने इतने अफसरों के पास से कितने करोड़ों करोड़ों रुपया कुछ हो रहा है? कहीं कुछ नहीं हो रहा, कहीं सुनवाई नहीं है, लूट की खुली छूट है। आज स्विस बैंक में जिस समय बात हो रही थी, उससे मतलब कितने 100 गुना रुपया उस स्विस बैंक में बढ़ गया है। कहाँ से, किसका पैसा, कहाँ से काला धन? अरे आना चाहिए, लौटना चाहिए। आज भी क्या हम कह रहे हैं, 20 साल से आप एक रोजगार ना ला सके बिहार से। 20 साल आप सरकार में रहे, तभी भी लालू जी लालू जी लालू जी कर रहे हैं। भाई, आपने अपना कुछ तो बताइए, अपना तो बताइए। आप क्या, आपने उस लकीर को छोटा, उसको कैसे छोटा किया कि नहीं किया? उसके सामने आपने क्या बड़ी लकीर खींची है? हम देखते हैं उठते बैठते लालू जी के बगैर को लगता है कोई जी ही नहीं सकता है। तो लालू जी एक सामाजिक नेता थे, सामाजिक चेतना को, जब समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए थे, जिन्होंने सच मामले में पूछिए तो अंबेडकर जी को कितना सामना करना पड़ा। आज अंबेडकर, तो फिर हम कह रहे हैं कि लालू जी ने तो सही में गरीब, मैं अपना बताती हूँ, मतलब अदरवाइज ना लिया जाए। मैं जब पटना यूनिवर्सिटी में पीजी कर रही थी तो मैं भी जात, कोई पूछता कौन जात है, क्या नाम है? रेणु सिंह। जात कौन है? हम कहले जात कौन है, आदमी है, जात कौन रहेंगे? और पूछता था। और लड़के विद्यार्थी दोस्ते लोग में, लेकिन कभी सही बात नहीं बताए कि हम कुशवाहा हैं। आज हम टाइटिल लगा रहे हैं रेणु कुशवाहा। तो ये तो उसी महान देव पुरुष की देन है, लालू जी। हाँ, लालू जी की देन है। और कुछ सुधार नहीं हुआ है, सब कुछ तो हो ही रहा। अगर 20 साल में आप कारखाना लगा देते तो 5 किलो अनाज के लिए लाइन क्यों लगाती मेरी माँ बेटी? मेरी बहन बेटी 5 किलो का अनाज से क्या उसके बच्चे की पढ़ाई हो जाती है? हमारा बच्चा आज भी कूड़ा बिनता है, बिहार का बच्चा। आज केरल 100% राज है ना, साक्षर प्रदेश है, बिहार नहीं हो सकता था क्या? अब 20 साल में क्या किए बताइए ना? कोई स्कूल, कोई कॉलेज, पीएमसीएच का सही इलाज की सही व्यवस्था हो? लोग मर जाता है लाश के लिए पड़ा रहता है, कहीं इलाज नहीं है, न पढ़ाई बढ़िया है, तो आपको किस चीज़ में दें? इसलिए हमको छोड़ना पड़ा। लेकिन कुशवाहा, मतलब लालू कहा जाता है कि नीतीश कुमार का लव कुश समीकरण है। अब वो कितना दुरुस्त है? लव कुश समीकरण तो शुरू में जरूर था। कुशवाहा ने मिलकर के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को, माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, कुशवाहा ने साथ दिया। लेकिन अब जो परिस्थिति आ रही है कि जैसे देखिए, पिछले चुनाव में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी कुशवाहा बेल्ट से स्वयं हार गए, और इस हराने के आरोप में, जैसा कि हम सुन रहे हैं, क्या सही है नहीं कह सकते हैं, कि माननीय सम्राट चौधरी जी को भी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था कि कुशवाहा उनके साथ नहीं है। तो ये सब उदाहरण से क्या झलकता है? कुशवाहा टूट रहा है, कुशवाहा देख रहा है कि मेरा अब यहाँ गर्दिश का दिन है,
तो वो छिटक रहा है। लालू जी के उस ज़माने में जहाँ 20-25 एमएलए हुआ करते थे, 10-15 कुशवाहा के मंत्री हुआ करते थे। उपेंद्र कुशवाहा ने तो सीट बंटवारे को लेकर भी, उम्मीदवार के चयन को लेकर भी सवाल उठाया था ना कि एनडीए ने कोई कुशवाहा उम्मीदवार नहीं दिया। अब उपेंद्र कुशवाहा तो भाई अलग पार्टी के नेता थे, बीजेपी जेडीयू से कहाँ कोई कुशवाहा चुनाव लड़ा। जेडीयू से तो लोकसभा में लड़ा है एक कुशवाहा ना, सिवान में। एक ही ना। हाँ, लेकिन 7 को लड़ा दिए। लड़ा दिया, बीजेपी तो को नहीं दिए। वही मैं बोल रहा हूँ। तो सवाल है कि आप तो कैसे कुशवाहा तो छिटकना ही है। कुशवाहा को लग रहा है कि भाई यहाँ मुझे राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलनी है, तेजस्वी यादव ही सही जो हमें हिस्सेदारी दे। वहाँ हम जाएंगे, जो हमें हमारा हक हकूक देगा, मेरा हिस्सा देगा, हमारा अधिकार देगा, वहाँ तो हम जाएंगे ही जाएंगे। मतलब तेजस्वी यादव को स्वीकार कर चुका है कुशवाहा समाज, लोकसभा से स्वीकार कर चुका, उसका विश्वास बढ़ गया है। लोकसभा के चुनाव के बाद से उसका विश्वास बढ़ गया है कि तेजस्वी जी मुझे वही सम्मान देंगे जो लालू जी ने दिया था। तो तेजस्वी यादव का ये मास्टर स्ट्रोक है। नीतीश कुमार का लौ कुछ समीकरण बहुत मजबूत माना जाता था एक ज़माने में, लेकिन अब बीजेपी भी नहीं मानती कि नीतीश कुमार के भरोसे रहा जा सकता है, और वो भी अपने कुशवाहा और कुर्मी नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि उनके पास पहले से एक बड़ी कुशवाहा नेत्री थी जिसकी पूरे बिहार में पहचान है, एक शेरनी की पहचान है। फिर क्यों टिकट नहीं मिला, अब इन्हीं से पूछते हैं। आपको भाई इतनी पहचान है, आप सांसद रहीं, विधायक रहीं, मंत्री रहीं, कारण सही बताइए, छुपाइए मत। क्या कारण था आप नीतीश से दूर हो गई? क्या कारण था कि बीजेपी ने आपको भाव नहीं दिया? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि नीतीश जी से मुझे कोई झगड़ा नहीं, मैं तो ईमानदारी से काम कर रही थी, कहीं मुझ पर कोई आरोप भी नहीं था और सबको लेकर भी चल रही थी। मैं तो काजल की कोठी से बेदाग निकली, आजकल लोग निकलते नहीं हैं, तो उस बात को पूरा बिहार जानते हैं, मैं क्या बताऊं। और मेरे से सारी चीज़ से रहन सहन सारी चीज़ से आप देख सकते हैं। लेकिन बस वही एक बात नीतीश जी को खटक गई, जो 2014 में जो बीजेपी ने विजय जी को टिकट दे दिया मेरे हस्बैंड को, और मैंने इस्तीफ़ा दिया। मुझे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आप इस्तीफ़ा मत दीजिए, से विजय जी को जाने दीजिए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, इस्तीफ़ा अगर नहीं देते हैं तो कोई ये ना कहे कि भाई पद और गोपनीयता की शपथ की लाज नहीं रखी, तो मैं इस्तीफ़ा दे दी मंत्री। तो अभी तो आप देख रही हैं कि अशोक चौधरी मंत्री हैं, उनकी बेटी एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी, वो सांसद है, वो अभी भी मंत्री हैं, आपने क्यों नहीं चुका? देखिए, सबकी अलग अलग बात है। अब जैसे एक उदाहरण मुझे याद आ रही है कि एक कविता पढ़े थे जिसमें कह रहे थे, गोपियाँ कह रही थी उद्धव से कि उद्धव, जैसे जब श्री कृष्ण लौटे थे तो गोपियाँ सब बहुत रो रही थी। मैंने कहता था कि वहाँ रात दिन बरसाते, मतलब इतनी गोपियाँ कृष्ण के वियोग में रहती थी। तो उद्धव कहा कि ऐसे रोती है, हम जाते हैं, ये ज्ञान का पाठ पढ़ाएंगे, वो ज्ञान का ज्ञान पढ़ाया, ब्रह्म ज्ञान का पाठ पढ़ाएंगे तो गोपियाँ मान जाएगी। तो नहीं माना तो कहा कि ठीक है आप जाइए उद्धव। जब उद्धव गया, गोपियाँ को सुनने लगा, तो गोपियाँ कहती है कि उद्धव मन माने की बात, दाख छुहारा छारी अमृत पल, विष कीरा विषखात उद्धव मन माने। कहता है उद्धव ही तो मन की बात है, जब हम उसके प्रेम में डूबे तो हमका ज्ञान कहाँ समाएगा। तो जब मन है, दाख छुहारा मतलब अखरोट छुहारा छोड़ करके विष कीरा विष खाता है, उसी में उसको प्रेम है, उसी में उसको खुशी है, तो वो दाग छोड़ा क्यों खाएगा। तो इसलिए अपना ज्ञान की पोटी मथा बानो, अब भागो तुम, उसको भगा दिया। तो सवाल है कि मेरे अंदर नैतिकता आती है कि मुझे ये लगता है कि ये गलत होगा, मैं जदयू में हूँ, कोई कह ना दे कि बीजेपी में पति को साथ दे रही हो, तो मेरा मंत्री बनना बेकार है। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी संस्कार वैसी नहीं है। आपका तो मान सम्मान और बढ़ जाना चाहिए। तो मैंने त्याग पत्र जो दे दिया ना, मैंने मुख्यमंत्री जी कहते त्याग पत्र नहीं दो, मैंने त्याग पत्र दे दिया, उसके बाद भी मैंने पार्टी को वोट उठ दिया, सारा काम किया, लेकिन तो दोबारा आप गई जेडीयू में भाई? नहीं गई ना, उसके बाद हमको टिकट कहाँ मिला। अच्छा। उसके बाद से टिकट नहीं मिला मुझे जदयू से। लोकसभा किससे ही आप 14 में के बाद 15 में जो विधानसभा चुनाव, तो उसमें मुझे टिकट नहीं मिला। लोकसभा चुनाव आपके पति बीजेपी से लड़े, यही काल हो गया? यही काल हो गया, दूसरा कोई कारण नहीं है, दूसरा कोई, यही काल हो गया। और यही मैं भटकते भटकते रही अभी तक। मेरे राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आता रहा, लेकिन अब सही में लगता है कि मुझे एक जगह ठिकाना मिल गया है, और ये मेरे लगता है कि फिर से मेरे राजनीतिक जीवन की दूसरी शुरुआत होगी, दूसरी पारी होगी, जो शायद बहुत अच्छी होगी। तो चुनाव लड़ने की तैयारी तो आपको हमेशा रहती है, इस बार चुनाव आप लड़ेंगी और विजय भाई भी लड़ेंगे? देखिए, इस पर हम लोग कोई निर्णय नहीं, दोनों शामिल हुए हैं ना आरजेडी में? शामिल दोनों हुए हैं। एक हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष था वो
पप्पू यादव जी की पार्टी का, जन अधिकार पार्टी का, राघवेंद्र कुशवाहा वो भी शामिल हुए हैं। एक और राजीव कोयरी पत्रकार थे, दिल्ली में रहते थे, वो भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। एक आपको रघुनाथ पांडे का पोता है, वो एडवोकेट है, अजय पांडे कुछ नाम, वो भी मेरे साथ, हमको जब जाने तुरंत फ़ोन किए कि हम शामिल होंगे, भी शामिल हुए। एक चित्तरंजन शर्मा जी हैं कोरजी के, वो भी बहुत बड़े नेता हैं और अरुण वॉक संबंधी हैं, वो भी आज हमारे साथ शामिल हुए हैं। महत्वपूर्ण लोग और बहुत लोग शामिल हुए हैं, लेकिन ये सब लोग महत्वपूर्ण लोगों में शामिल हुए हैं। किसी के शामिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेणु कुशवाहा आ गई तो खेल खत्म। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सबका होना ज़रूरी रहता है। तो ये सब शामिल हुए हैं और मैं भी शामिल हुई। और कहाँ से लड़ेंगे, आप पूछ रहे थे कहाँ से लड़ेंगे, देखिए इस पर हमने कोई बात नहीं की, क्योंकि जब आदमी मन में एक कहता है ना कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मुझे पत्थर को पानी बनाना है और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी देंगे। मुझे अगर 380 लड़ाएंगे मैं लड़ूंगी, पति को लड़ाएंगे पति लड़ूंगी, ना लड़ाएंगे तो वो भी मुझे मंजूर है। लेकिन बिहार को एक बार हम बदलने का प्रयास करेंगे। जिसे वो प्रण लेकर के निकले थे, पटना यूनिवर्सिटी से पीजी करके वो प्रण लेके निकले थे कि बिहार बनाएंगे, वो तो बनाए जरूर, चला, लेकिन 15 से 20 में दौर खत्म हो गया, अब तो साफे खत्म है। नीतीश कुमार जी से बढ़िया सरकार चलाएंगे तेजस्वी जी। क्यों नहीं चलाएंगे नीतीश जी, तेजस्वी जी नए मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं चलाएंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं आपको कह रही हूँ कि चलाएंगे, इसलिए कि नए ज़माने के हैं, नए सोच है, युवा पीढ़ी है और दर्द को समझा है। देखिए जो लोग कुछ भी हो गरीब परिवार से आता है ना, उस दर्द को, उस पीड़ा को समझता है कि कैसे। अब हम लोग जब जब पढ़ते थे, तेजस्वी यादव गरीबी देखे हैं। देखिए अब जब आप आसपास के लोगों को क्यों नहीं देखेगा, अपने समाज को, कुटुंब को, काहे नहीं गरीबी देखा। अब हम आज आप इस रूप में देख रहे हैं, लेकिन हम उस ज़माने के लोग जो हैं, जब हम लोग बोरा लेके जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए, वो समय के लोग हैं, तो गरीबी तो देखता है, हर आदमी देखता है। आज नहीं देखता, जिन लोगों को रोज़गार की बात नहीं करता। आज वो लड़का देखिए धूप गर्मी बरसात में रेड कारपेट उसके लिए लगा रहा था, लेकिन नहीं, उनके भी मन में कहीं कहीं न है कि हमारे बिहार में मेधा की कमी नहीं है, प्रतिभा की कमी नहीं है, हम नेता अवसर ही नहीं देते। अगर अवसर मिलता तो वशिष्ठ बाबू, जो वशिष्ठ नारायण सिंह जो गणितज्ञ थे, वो जो आए थे अपना देश की सेवा करने अमेरिका छोड़ के, यहाँ उनकी उस तरह मौत नहीं होती, कोई देखने वाला नहीं था। तो इस तरह कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा लोग ही बहुत कुछ कर देता है, करने के लिए कुवत होना चाहिए। मांझी जो पहाड़ काट के रास्ता बना दिए, तो उसको कोई पढ़ा लिखा कोई ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक जिद थी, एक करने की धुन थी, एक साहस थी कि नहीं इसको मुझे करना है, आई हैव टू डू, मुझे करना है। यही मैं तेजस्वी जी में देख रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है एक नया बिहार बनेगा, जिस बिहार में परिवार और पैसा फर्स्ट नहीं होगा, वो सही मायने में बिहार फर्स्ट होगा और बिहार के लोग फर्स्ट होगा। पहले वाले नीतीश जी में और आज वाले नीतीश जी में क्या फर्क है? आज तो मैं देख रही हूँ नीतीश जी की तबीयत बहुत ख़राब है। लोग भले इलाज ना करा रहा है, उनका परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, जो कि वो ना किसी पत्रकार मीडिया से बात कर पाते हैं, ना किसी आदमी से बात कर पाते हैं, किसी से कहाँ बात कर रहे हैं। जो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं जी, आप पेंशन बढ़ा दिए, 2 लाख रुपया वो 94 लाख घरों में भेजेंगे, तो वोट किसको मिलेगा? नहीं, ये तो जब एक शब्द मीडिया से नहीं बोल सकते हैं, एक शब्द जनता से नहीं बोल सकते, कहीं जाते हैं तो जाते हैं, आते हैं तुरंत आते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, और आपको लगता है कितना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं? इम्पॉसिबल। कौन लिया है? ले लिया, उनके सहयोगी लिए होंगे, उनके साथ काम करने वाले लोग। 90 लाख घरों में 2-2 लाख नोट जाएगा चुनाव के ठीक पहले, उसका असर नहीं पड़ेगा? बताइए, स्कूल के बाद में मास्टर का भी बढ़िया नहीं, आप कन्या विवाह बना रहे हैं। अरे भाई किस लिए हो? आपने तो हम लोग लालू जी के ज़माने में कहते थे बिल्डिंग नहीं है तो ये नहीं है तो टीचर है, और आपके यहाँ क्या कोई टीचर बढ़िया है? साइकिल देने से क्या हो रहा है? क्यों शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ? शिक्षा का स्तर उठा हुआ नहीं ना है भाई। आप दे रहे हैं खाने के लिए खिचड़ी, क्या कोई अमीर का बेटा खिचड़ी खा के पड़ता है क्या? तो इसलिए ये है, और सारा लोग जान रहा है कि कुछ देगा। बिहार की जनता भी लॉलीपॉप से हकीकत जान गई है। ये लॉलीपॉप में ये लुभाने वाली नहीं है बिहार की जनता। चलिए, तो रेणु कुशवाहा एक बार या कहें पहली बार आरजेडी के साथ आई हैं, पूरा जीवन पूरी जवानी दे दी जेडीयू बीजेपी को, एनडीए को। अब इस उम्र में शेरनी का ये रूप देख लीजिए, कह रही हैं कि पत्थर को भी पिघला कर रख दूंगी। तो तेजस्वी यादव का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में भी प्रयोग किया था, महागठबंधन की तरफ से 7 कुशवाहा उम्मीदवार बनाए थे और 2 सीटों पर सफलता भी मिली तेजस्वी यादव को, तो उनका हौसला बढ़ा हुआ है। और नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण को
तहस नहस करने में जुटे हुए हैं। और रेणु कुशवाहा का उनके साथ जाना बहुत बड़ा झटका एनडीए के लिए माना जा रहा है।